हेलो दोस्तों, मैं आशीन फुटन में वाई में सबका स्वागत है। कर्नाटका का जो हिजाब मुद्दा है, जिसमें मैं बात बहुत बार कर चुका हूँ, वो एक अनोखा मोड़ अभी ले रहा है। बेसिकली अनोखा मोड़ तो बहुत दिन से ले रहा था, मगर रिसेंट टर्न जो हो रहा है ये बड़ा चिंताजनक है, खास करके हिंदूज़ के लिए है, बहुत ज़्यादा। अभी मुद्दा क्या है थोड़ा समझेंगे, मगर पहले थोड़ा जेनेसिस से जो समझ लेते हैं किस तरीके से क्या मुद्दा हुआ था। बेसिकली कर्नाटका का जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो कॉलेजेस है, वहाँ पे कुछ 6 लड़की लोग बोले कि हम लोग हिजाब नहीं लगाएंगे, आई मीन हिजाब लगा के स्कूल में आएंगे, आई मीन कॉलेज में आएंगे, मगर वहाँ पे जो कॉलेज में है कि यूनिफॉर्मिटी है, कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड्स है, वही आपको लगाना होता है। तो बोले कि जो है बवाल छिड़ गया, अभी वो चलते चलते यहाँ तक आके पहुँचा। अभी क्या हुआ, उसका प्रोटेस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में, फिर हमको वेस्ट बंगाल का जो है, वेस्ट बंगाल में भी ये देखने को मिला था। वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रिडोमिनेटली मुस्लिम ओरिएंटेड एक जगह है, जहाँ पे मुस्लिम का पॉपुलेशन ह्यूज। तो वहाँ पे भी ये जो है कुछ कॉलेजेस जो है, कॉलेज स्कूल में स्टूडेंट लोग वहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको हिजाब लगा के आने का जो अनुमति है ये दिया जाना चाहिए। अभी स्कूल अथॉरिटी उन लोगों को मना किया, तो उस दरमियान है वो लोग पथराव किए, जिससे इस्लामिक वे प्रोटेस्ट होता है कि वो पत्थर चलाना होता है ना, पत्थरबाजी। तो दैट्स व्हाट दिस गाइज आर डूइंग, पत्थरबाजी, एकदम बेबाकी से पत्थर चलाता, बॉम्ब बॉम्ब विस्फोट, वो बॉम्ब का विस्फोट वो लोग किया, बॉम्ब भी फेंका था, ये सब भी किया था। अभी ये प्रोटेस्ट मूवमेंट थोड़ा और भी पेचीदा टर्न लेता है तब अभी बांग्लादेश में ये जो मूवमेंट है, अभी जाके वो लोग जो बांग्लादेश के मुस्लिम्स है, वहाँ का रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश, एक इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये लोग हज़ारों के लाखों के तादाद में जो है ये लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहा है। और ये लोग जो है बांग्लादेश में जो हिंदूज़ है, हिंदू कम्युनिटी को धमका रहा है कि अगर लड़कियों को इंडिया में मोदी गवर्नमेंट, दैट इज टू से बीजेपी गवर्नमेंट, अगर वो लोग अलाउ नहीं करता है हिजाब लगाने का, जो अनुमति अगर नहीं दिया जाता है, तो हम लोग बांग्लादेश में जो मुस्लिम बचा कुचा जितना भी है उन लोग का जीना हराम कर देंगे। ये ओपनली ये लोग बोल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। बेसिकली लाखों के तादाद में ये जो है, ये जालीदार टोपी वाले ये मुस्लिम्स लोग निकल के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट हिंदूस लोग को वहाँ पर डरा धमका रहा है। वहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि अगर इंडिया में अलाउ नहीं किया जाए तो यहाँ का जो खास करके हिंदू जो महिला है, उनका जीना हम लोग जो है हराम कर देंगे। उनको कोई भी रिलीजियस सिंबल्स लगा के बाहर नहीं निकलने देंगे। जैसे कि हो हिंदूज़ का जो रिलीजियस सिंबल्स होता है, हिंदूज़ लड़कियों का शाखा होता है, सिंदूर होता है, खास करके बंगाली हिंदूज़ जो होते हैं शाखा सिंदूर वो लोग लगाते हैं। फिर पौला बोल के एक होता है हाथ में लाल कलर का, वो लोग लगाते हैं। वो मैरिड जो वुमेन है वो लोग ये सब लगाते हैं। तो यही बोला गया कि ये सब हम लोग एकदम नहीं अलाउ करेंगे, एकदम भी नहीं। कोई रिलीजियस जो साइंस एंड सिंबल्स है वो लगा के जो हिंदूज घर से नहीं निकल पाएंगे, हिंदू महिला का निकलना हम लोग एकदम बैन कर देंगे। इस तरीके से अगर मुस्लिम लोग को इंडिया में अलाउ नहीं किया गया, मुस्लिम्स को अगर इंडिया में हर जगह पे, हर कॉलेज एंड स्कूल में अगर हिजाब लगाने का जो अनुमति है अगर नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ के बांग्लादेश का जो बचा कुचा मुस्लिम्स हिंदूज है, इनका जीना जो है एकदम लाइक नास्त नाबूद कर देंगे, उनका जीना जो है आराम कर देंगे। मगर ये थ्रेट जो है ये बहुत ही चिंताजनक है, इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले हमको देखा गया था दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल होता है, बंगालीज का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, ऑल ओवर इंडिया में होता है, मगर दुर्गा पूजा जो है बंगालीज के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। बांग्लादेश में भी वो लोग हिंदूज जो बंगाली हैं वो लोग मनाते हैं वहाँ पे। तो कुमिल्ला इंसिडेंट क्या हुआ था आप लोग को ऑफकोर्स याद होगा, किस तरीके से हिंदूज जो है, हिंदू जो फेस्टिवल मना रहे थे दुर्गा माँ दुर्गा के मूर्ति के नीचे, लाइक हनुमान जी उसके मूर्ति के नीचे कोई मुस्लिम्स वहाँ पे आके, कोई पगला मुस्लिम वहाँ पे बोला गया था, कोई मुस्लिम आके कुरान जो है रख दिया उसके नीचे, हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके नीचे जो कुरान रख दिया था। तो उस दरमियान जो है मारामारी बवाल वगैरह छिड़ गया वहाँ पे, जो हज़ारों जो हिंदूज़ का घर वर तोड़ा गया, उनको मारा गया, 100 से ज़्यादा हिंदूज़ लोग घायल हुए, बहुत सारे को मार दिया गया। किस तरीके से वो लोग जो हिंदूज़ के ऊपर अट्रॉसिटी किया गया था, ये जो पूरा मुद्दा है ये लोग ऐसे ऑर्केस्ट्रेट किया था कि देखो हिंदूज़ लोग है अपना पूजा यहाँ पे मना रहा है, बजरंगबली जो है हनुमान जी उनके पैर के नीचे वो लोग कुरान रख रहा है। मगर बात कुछ ऐसा था ही नहीं, वो कुरान जो था वो भी एक मुसलमान आके रखा था, वो कुरान भी आके मुसलमान लोग रखा था। फिर अल्टीमेटली जो है पूरा स्टेज को ऑर्केस्ट्रेट करके वो लोग एक हिंदूज़ के ऊपर मेहम जो है लाइक उनके ऊपर कहर जो है बरसाया। तो हमको पता चलता है, हमको समझ आता है कि नहीं, वो लोग जो थ्रेट दे रहा है ये थ्रेट को सीरियसली लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग कुछ दिन पहले हिंदूज़ के ऊपर ऐसे अत्याचार कर चुका है। वहाँ पर जितना भी बचा कुचा हिंदूज़ है वो लोग भीषण तरीके से हिंदूज़ के ऊपर अत्याचार करता है, अभी कर भी रहा है। वो मुस्लिम से, इट्स मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, प्रॉब्ली 95% प्रॉब्ली वहाँ पर मुसलमान है, प्रॉब्ली स्लाइटली लेस दैन दैट 92%, क्योंकि वहाँ पे शायद जितना मुझे पता है अभी तक कि कुछ 7 to 8% ऑफ हिंदूज़ अभी भी वहाँ पे है जिंदा। तो वही बोल रहे हैं वो लोग, ये बोल के धमका रहा है कि अगर इंडिया में ये अलाउ नहीं किया जाता तो हम लोग जो है इंडिया का हिंदूज़ जो है, बांग्लादेश का जो हिंदूज़ जितना बचा कुचा है, तो यहाँ का लोगों का जीना हम लोग हराम कर देंगे, लड़कियों को खास करके उनका जीना एकदम हराम करके छोड़ देंगे। अभी ये सिर्फ अभी एक इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश ये लोग नहीं, उसके पहले भी बहुत बार किया गया था। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जमाती इस्लामी, वो है वोमेन विंग, महिला का जो विंग है बांग्लादेश में, स्टूडेंट विंग बोलो या फिर कुछ महिला विंग है, वो लोग भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनका एफिजी, उनका पुतला जलाया गया। फिर वो लोग भी सेम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कर रहा है कि अगर इंडिया में जो है मुस्लिम लड़कियों का अधिकार अगर उनको नहीं दिया गया, ये सेक्युलर कंट्री इंडिया है, तो यहाँ पे अगर मुस्लिम लड़की जो है उनको हिजाब पहनने के, स्कूल में जाने का, कॉलेजेस में जाने का अगर अधिकार नहीं दिया गया,
तो उसका जो खामियाजा इस बांग्लादेश का जो हिंदूज है इनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग उनके जो जीना है एकदम आराम करके छोड़ देंगे उनका लाइफ। वी गोना मेक देयर लाइफ एक्सट्रीमली मिजरेबल, वी गोना मेक श्योर दैट दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लिव हियर इन बांग्लादेश। वेल दैट्स व्हाट दे सेड। ये लोग एकदम ओपनली थ्रेट कर रहे हैं बेसिकली। फिर कोई अपना पोस्टर में ऐसे कुछ लिखे थे, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टॉपिंग एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम गर्ल्स इन इंडिया शुड बी स्टॉप्ड। दैट इज टू से इंडिया में कुछ उन लोग का लगता है कि मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम गर्ल्स का जो है एजुकेशन स्टॉप करने का कोशिश है, एक तरीके से प्रयास जो है कॉन्स्पिरेसी किया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि मुस्लिम लोग अगर आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए रिलीजन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लड़की बोल भी चुके हैं कि नहीं, पहले हिजाब उसके बाद एजुकेशन, पहले हिजाब उसके बाद किताब, हिजाब फॉलोड बाय किताब, पहले हिजाब बाद में किताब। तो उनके लिए जो है हिजाब सबसे इंपॉर्टेंट अभी लोग वैसे दिखा रहा है। तो हिजाब अगर रोकते हो तो इन वे आप उनका एजुकेशन रोक रहे हो। तो ऐसे वो लोग कुछ बता रहा है, ऐसे बोल के मोदी का एफईजी जो है जला रहा है। फिर जमाती इस्लामी जैसे मैं बोला। फिर बांग्लादेशी महिला मजलिस इन ढाका, बांग्लादेशी महिला इस्लामिक महिला मजलिस और एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लड़कियों का, वो लोग भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट में। कर्नाटका का जो हिजाब कंट्रोवर्सी, कैसे उन लोगों को वो लोग ऐसे दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम्स लोग को ऑप्रेस किया जा रहा है मोदी के ये राज में, या फिर मोदी गवर्नमेंट जो है वो लोग उनके ऊपर ये जो है अनजस्ट जो है काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कर रहा है, ये सब बोल के वो लोग बेसिकली ये सब जो भी बोले ये तो अलग बोलने का बात है, कुछ भी आप बोल सकते हो। मगर जिस तरीके से वो लोग बांग्लादेशी हिंदूज़ के ऊपर अत्याचार करने का बात बोल रहे हैं, ये सच में डरावना है, सच में डरावना है। अभी पाकिस्तान कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, पाकिस्तान जो है इमरान खान वो भी इंडिया का हाई डेलीगेशन के साथ बात करने का अपना जो लाइक इच्छा जो है, अपना जो डिज़ायर वो जताया कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्लिम्स लोग वो भी थोड़ा कंसर्न है इंडिया के मुस्लिम्स के लिए, ऐसा बोल के वो कुछ बोले थे। बट दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टूपिड एंड नॉनसेंस, आप लोग समझ ही सकते हो। ऑफ कोर्स ही इज़ अ कंप्लीट अटर नॉनसेंस, कंप्लीटली मोरॉन इंडिविजुअल। फिर हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, बहुत बार देखा कि लाइक इस्लामाबाद हो या फिर लाहौर, वहाँ पे जो है एफएच मोदी जी का जलाया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। फिर जो भी कर रहा है ये कुछ भी ज़्यादा कंसर्न मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कंसर्न एक ही चीज़ का, लाइक आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट ओनली वन थिंग, जो है जिस तरीके से ये लोग थ्रेट कर रहा है कि अगर आप लोग हिजाब इंडिया में हर कॉलेज हर स्कूल्स में अलाउ अगर नहीं करते लड़कियों को, तो हम लोग जो है बांग्लादेश का जो हिंदूस है उनके ऊपर बहुत अत्याचार करेंगे, उनका जीना जो है दुश्वार कर देंगे। ये जो बोल रहा है ये बात सच में चिंता का बात है, क्योंकि ये लोग कुछ दिन पहले कर भी चुका है। कुछ दिन पहले कुमिल्ला इंसिडेंट में हम लोग देख भी चुके हैं किस तरीके से उन लोगों का जब पूजा का मंडप चलाया गया, उन लोगों को मारा गया, हज़ारों की तादाद में उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनका जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह कॉन्फिस्केट भी किया गया था। तो इतना सब हमको देखने को मिला था। सो ऑनेस्टली वी हैव गॉट एवरी रीज़न टू बी कंसर्न। और किस तरीके से ये नो इशू को, ये इशू था ही नहीं, 3-4 लड़की मिलकर, फिर ये मुस्कान बोल के जो लड़की है उसको हीरो हिसाब से दिखाया जा रहा है बांग्लादेश में कि जो ये जो मुस्लिम का इन अ वे पोस्टर गर्ल है, नॉट पोस्टर बॉय, काइंड ऑफ अ पोस्टर गर्ल है। अब ये जो गर्ल है ये किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, किस तरीके से इस्लाम का जो झंडा है उसको बुलंद रखा, अल्लाह अकबर चौन करते हुए वो गई। शी इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द इस्लामिक नाइट। अगर ऐसा कुछ होता है, इस्लामिक कुछ भी अगर है, इस्लामिक जो है सत्ता बनाए रखना, या फिर इस्लामिक जो रिलीजियस हेजिमनी को बनाकर रखने के लिए ये जो इस्लामिक जो लड़की है ये किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, वी सपोर्ट हर, वी आर प्राउड ऑफ हर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब बोल के प्रोटेस्ट वगैरह किया रहा है। तो जो भी है लाइक दैट इज़ वन थिंग। मगर मेरा सबसे प्रश्न जो है ये ऑपोजिशन, हमारे इंडिया का जो ऑपोजिशन, जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा, यही लोग जो है इसको स्पार्क किया। बेसिकली इट वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट काइंड ऑफ एन इशू। पीएफआई कुछ फ्रिंज एलिमेंट जो है ये सपोर्ट कर रहा था, कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं था। मगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑपोजिशन, किस तरीके से एक नो इशू को इशू इन लोगों ने बनाया, और इस दरमियान जो है हिंदूज को कितना खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ऑपोजिशन, दे आर सो डिवियस, सो डिस्ट्रक्टिव इन देयर लाइक आइडियाज़, इन देयर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और इनका जो काम करने का लहजा है, जिस तरीके से वो लोग ऑपोजिशन लाइक जिस तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, और उसका जो खामियाजा खास करके जाके हिंदूज़ के ऊपर ये जो ब्रंट है उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी देखो प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी या अखिलेश यादव जो है, इनका जो प्रोटेस्ट वगैरह यही करके इन रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट को एम्बोल्डन किया। और इसके दरमियान अभी देखो क्या हो रहा है, खास करके बांग्लादेश का जो बचा कुचा मुस्लिम्स है, बचा कुचा हिंदूज़ हैं, उनके लिए ये जीना कितना मुश्किल कर दिया। तो बेसिकली आपको समझना ही है, लाइक दैट इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर हमारा ऑपोजिशन किस तरीके से काम करते हैं। देखो हमको खतरा उनसे नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश उनसे हम इजीली लड़ सकते हैं, मगर हमारा ऑपोजिशन जो है किस तरीके से रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट को एम्बोल्डन करता है, किस तरीके से उनको जो बढ़ावा देता है, और किस तरीके से इंटेलेक्चुअलिज्म के आड़ में ये लोग जो है रेडिकल एलिमेंट्स को प्रोटेस्ट करता है, सपोर्ट करता है, उन लोग को बढ़ावा देता है, और उनको हर जगह से हर तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है ये इंटेलेक्चुअल्स इंडिविजुअल्स। तो बस यही मुझे बताना था। तो आज के लिए इतना ही। तो बताइएगा अच्छा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।